इस वीडियो में 10वीं कक्षा में गणित विषय के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हर एक अलग अलग आकृतियों के क्या क्या हैं। तो मैं आपको आकृतियाँ, उनके चित्र बनाकर उनके कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम इधर लिख लेते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे उसका हम नेम लिख देते हैं, नाम। यहाँ पे उसका हम फिगर बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे, घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। घनाभ ये हमारा घनाभ का चित्र है, जिसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे कमरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। ईंट है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो किताब है, ये सारी जो आकृतियां हैं वो हमारे किसके आकार की होती हैं? घनाभ के आकार की होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व, कर्व मतलब चारों तरफ जो है, जैसे ये है, इसके चारों तरफ ये कर्व है, ठीक है। अगर हम कमरे की बात करेंगे तो जो हमारा 4 दीवारी का क्षेत्रफल है वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो। अब कमरे की 4 दीवारी क्या है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैं अलग अलग निकाल के आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, क्या होगा? एक लंबाई होगी, एक ऊंचाई होगी। दीवार की बात करें हम, एक लंबाई के साथ और एक ऊंचाई के साथ, तो उस दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक हमारे पास रेक्टेंगल है, वो आयत है, L इंटू एच, तो LH हो गया। एक ये दीवार होगी, एक इधर वाली दीवार होगी, तो कितने हो जाएंगे? 2LH, जिसको मैं ऐसे कहें ये वाली दीवार, ये L ये H, तो L इंटू एच, एक रेक्टेंगल ही तो है हमारे पास। यहाँ पे हो गया तो उधर वाली दीवार का भी एक हो गया, तो 2LH हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो ये B ये H, तो BH हो गया। BH BH कितना हो गया? 2BH। ये मेरा 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो गया। 4 दीवारी का, इन दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और h हमारे पास क्या हो गया? कॉमन हो गया। 2 भी कॉमन हो गया और h भी कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा? L प्लस B बचा, ठीक है। और इसको हम कैसे कह सकते हैं? ये जो हमारा है 2 इंटू L प्लस B, ये मेरा क्या है? इसकी परिधि या परिमाप, नीचे हमारा जो फर्श है उसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। आप इस कमरे के, इस घनाभ के चारों तरफ चलेंगे, B प्लस B, 2B L प्लस L, तो 2L प्लस B हो जाएगा। उस बाउंड्री पे चले, और वो बाउंड्री ऊपर तक अगर आप लेके जाओगे, किस हाइट तक लेके जा रहे हैं? हम H हाइट तक लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 इंटू L प्लस B इंटू H हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? टोटल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास चारों तरफ का तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ऊपर और नीचे की, जो नीचे का फर्श है और ऊपर की जो छत है उसका भी जुड़ जाएगा। तो अगर हम ऊपर देखें, ये हमारे पास क्या है? L है, ये हमारे पास क्या है? B, तो ये जो बनेगा क्या बन जाएगा? L इंटू B LB, नीचे भी L इंटू B LB, तो कितना? 2LB, और हमने इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेके लिखें तो L इंटू B, B इंटू H प्लस H इंटू L हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है वॉल्यूम की, आयतन, वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। आयतन क्या है
किसी भी वस्तु के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। गिलास के अंदर पानी कितना आ सकता है, इस कमरे के अंदर हवा कितनी आ सकती है, एक चौक के डिब्बे में चौक कितना आ सकता है, ठीक है, एक टंकी में अनाज कितना आ सकता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनका क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्पेस 3 डायमेंशन होता है हमारा, तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम, वो उसका क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। चलिए ठीक है, अब अगर हम फार्मूला भूल जाएं तो ड्राइव कैसे करते हैं, याद कैसे रखें हम, मैं सिर्फ उसको याद करना आपको बता रहा हूं कि जब हम बात करते हैं इस कमरे के फर्श की, इस कमरे के फर्श पे मैं पानी डालना शुरू करूं तो पहले क्या होगा, फर्श के ऊपर ही तो आएगा और वो फर्श को कवर करेगा, तो वो B इंटू एल, मतलब L इंटू बी, पहले उस एरिया को ही तो कवर करेगा, लंबाई गुना चौड़ाई को, L इंटू बी पे कवर करेगा, हो गया। धीरे 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 उठेगा, वो किस साइड तक उठा, H तक, सिर्फ उसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो L इंटू बी इंटू एच हमारा LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। था ना बहुत ही आसान। या फिर कई बार हम क्या कह सकते हैं, हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, अगर सेम हमारे पास एरिया ऊपर तक बढ़ रहा है तो L इंटू बी हमारा क्या होता है, एरिया, वो एरिया किस हाइट तक है, L इंटू बी, वो हमारे रेक्टेंगल का एरिया है और वो किस हाइट तक जा रहा है, S तक, तो हमारे पास वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसमें, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो खासकर पूछी जाती है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे दी, ये कहते हैं इसमें बड़े से बड़ी छड़ कौन सी आ सकती है, बड़ी से बड़ी छड़, जो बड़ी से बड़ी छड़ होगी वो इस कोने से लेके इस कोने तक जाएगी, या इस कोने से लेके यहाँ इस कोने तक आएगी, या इस कोने से लेके इस कोने तक। ये अगर कभी भी निकालना हो, ये हमारा डायगोनल कहलाता है, इसको बोलते हैं विकर्ण। अगर हमें डायगोनल निकालना हो तो ये होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ें निकल जाएंगी। तो अगर हमें बड़ी से बड़ी छड़ इस कमरे के अंदर कितनी आ सकती है, वो हमारे पास क्या होगा, D इजिकल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। नेक्स्ट जो पार्ट है, अच्छा इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं घन की, घन मतलब क्यूब, ये भी एक तरह का क्यूबॉइड है, स्पेशल टाइप, बट इसमें क्या हो जाता है कि सारी साइड इक्वल हो जाती हैं, लेंथ भी उतनी, ब्रेड्थ भी उतनी, ठीक है, ये ए, ये भी ए और ये भी ए, सारी भुजाएं क्या हो जाती हैं, ए हो जाती हैं, क्यूब। अब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ, एक दीवार का एरिया क्या बनेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, सबका ए स्क्वायर बनेगा, कितनी दीवार है, 4 हैं, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी a प्लस ए, 2a इंटू 2 4 ए को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। या मैंने यहाँ से बड़ा सिंपल बता दिया, एक दीवार है, एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल a इंटू ए स्क्वायर, 4 दीवारों का कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। जब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ए इंटू ए मीन्स क्या हो गया, ए क्यूब हो जाएगा। और अगर हम इसके डायगोनल या विकर्ण की बात करें तो डायगोनल हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो गया, तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना बनेगा, 3 ए स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं √3, इसके नाम का √3 रह जाएगा, ए स्क्वायर में से ए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सो दिस इज √3a हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सिलेंडर की, सिलेंडर बेलन, सिलेंडर की आकृति हमारे पास ऐसे हो गई, ठीक है, जिसमें आपका रेडियस r होता है, हाइट हमारी क्या होती है, h होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक सिलेंडर की आकृति का है, ये जो मार्कर है वो सिलेंडर की आकृति का पेन है। ठीक है, यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा कहाँ, यहाँ वाला जो ये इधर वाला है, ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे,
नीचे की अगर हम सरकमफ्रेंस लें, परिधि लें, तो परिधि मेरी कितनी है 2 पाई आर। नीचे एक सर्कल है, अगर मैं इसकी बाउंड्री के ऊपर चलूंगा तो वो उसकी सरकमफ्रेंस होगी, परिधि होगी, और परिधि कितनी है 2 पाई आर। लेकिन ये परिधि कहाँ तक, सारे चलोगे ये किस हाइट तक गई हुई है, एच तक, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई आर एच हो गया इजी। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, देखिए मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया 2 पाई आर एच। टोटल में नीचे का भी आ जाएगा, ऊपर का भी आ जाएगा। नीचे क्या है, एक सर्कल है, ऊपर क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब कितने पाई आर स्क्वायर जुड़ गए 2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स अगर हम यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया हम जोड़ दें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। क्या क्या कॉमन हो गया, 2 पाई आर सभी कॉमन हो गया, 2 पाई आर। यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन हो गया, क्या हो गया एच। तो ये मेरा फार्मूला बन गया किसका, टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय अक्षीय क्षेत्रफल का। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मैंने क्या बताया कि नीचे जो एरिया है, अगर हम हाइट सेम पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस वर्टिकली इधर से भी इधर से भी ये हमारे पास पैरेलल होने चाहिए, जैसे इसमें गए थे हाइट, तो क्या बनेगा, नीचे हमारे पास इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, हमारे पास वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और वो किस हाइट तक जाएगा, एच तक। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन निकाल दिया। इसमें डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं होती, डायगोनल है नहीं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं कोण। कोण को हम हिंदी में बोलते हैं शंकु, शंकु कोण। ये जो है आइसक्रीम कोण, सर्कस के जोकर की कैप, ये सब कोण है। ये मेरा रेडियस, नीचे सर्कल है, ये हाइट और ये एल हो गया, स्लैंट हाइट, जिसको हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो क्या बनेगा, देखिए इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये हमारा होगा पाई आर इंटू एल। एल क्योंकि स्लैंट हाइट कौन सी हमारी, एल है। ओके, स्लैंट हाइट एल है, इसलिए हमने यहाँ पे एल लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब ये तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल हो गया, लेकिन नीचे एक पाई आर स्क्वायर भी है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दिया हमने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा, आर और प्लस का एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होता है, अगर हम इनको इसमें से निकालें तो ये 3 पार्ट्स बनते हैं, 3 पार्ट्स बनते हैं, तो इसका 1/3 कर दीजिए, तो क्या बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट 5 नंबर पे हम करते हैं स्फीयर। स्फीयर को गोला बोलते हैं, गोला। गोले की आकृति ऐसी, जिसमें त्रिज्या, सिर्फ त्रिज्या ही है, ठीक है। अब गोला, ये सर्कल है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसे बॉल बनाते हो, क्योंकि इसमें फिर बच्चे कई बारी क्या कर जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो सर्कल और स्फीयर, स्फीयर सर्कल तो हम सिंपल, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और स्फीयर हमारा बॉल की तरह है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ रेडियस आर हो गया, आर हमारी त्रिज्या होगी। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड जो चारों तरफ का हो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर ही हैं। तो ये हो गया मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ये भी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो 4/3 पाई आर। अब देखें यहाँ पे तो एच होता था, बट यहाँ पे उस एच को हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। याद करना बड़ा आसान रह गया। इसके बाद हम बात करते हैं 6ठे नंबर पे अर्धगोला। अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर
एक गोले को आधा काट दिया कटोरे के रूप में, इसमें भी त्रिज्या r होगी, कटोरे के रूप में हो गया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसका आधा कर दो, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, कटोरे का इधर तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया, 1 पाई r स्क्वायर, एक सर्कल ऊपर भी बन गया, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयतन तो इसका आधा हो ही जाएगा, क्या बन जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब बन गया। ओके, चलिए अब हम लास्ट जो आपके 10th क्लास में यूज होना है वो आएगा शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक फ्रस्टम, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। कैसे बनता है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास ये शंकु है और एक प्लेन से मैं इसको यहाँ से काट दूँ, तो ऊपर तो एक हमारे पास इसके अलग अलग टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, ये ऊपर तो हमारा शंकु बन गया और नीचे ये ऐसे बन जाएगा अगर हम इसको अलग अलग काट दें। तो ये हमारा क्या कहलाता है, छिन्नक कहलाता है, फ्रस्टम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम यही बनाएंगे सिर्फ इसमें। यहाँ पे इसकी अगर हम आकृति की बात करें तो मेरे पास थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि रेडियस वगैरह आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाल्टी की तरह आप कह सकते हो। ठीक है, जो बाल्टी है हमारी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या होगा, एक तो सर्कल ऊपर बन रहा है, एक सर्कल नीचे बन रहा है। इस बड़े सर्कल, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या r, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या r, यहाँ पे ये इसकी हाइट h हो गई, ये इसकी स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई। तो ये किसका पार्ट है, शंकु का पार्ट है। इसी से रिलेटेड हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बनेंगे। देखिए क्या पाई आर एल था यहाँ पे, बट यहाँ पे अब की बार 2 रेडियस हो गए, तो हम क्या करेंगे, पाई r प्लस r इंटू एल। सिंपल इसी की तरह ही है, यहाँ पे एक r था बट यहाँ पे 2 वृत्त बन गए तो r प्लस r कर दीजिए आप। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास, अब ये तो हो गया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये तो जुड़ेगा पाई इंटू r प्लस एल, ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। टोटल में तो ऊपर और नीचे का भी जुड़ेगा, ऊपर क्या है, एक सर्कल है, नीचे भी क्या है, एक सर्कल है, तो इन दोनों सर्कलों का एरिया और जोड़ दीजिए। तो कैसे कह सकते हैं हम, प्लस का पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर, या आप इन दोनों में अगर कॉमन लेना चाहें तो आप इनमें कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह इतना रख लीजिए। अब इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसा था हमारा इसका, तो इसी पैटर्न पे बनेगा। इसका जो वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई एच, वही रहना है हमने। तो क्या बनेगा, यहाँ पे आर की जगह आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे आपके, उन सभी के हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन यहाँ पे निकालने सीख लिए हैं। यही वैल्यू हमारे पास आगे हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।